हेलो गाइस, हम जो है एक नई सीरीज लेके आए हैं टीम एडुसेपियंस सोशल साइंस की क्लास 8 की और पास्ट। इसकी जो है हम पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे हिस्ट्री की। और इसका पहला चैप्टर है हाउ व्हेन एंड वेयर। ये पेज नंबर है, यहाँ पर पहला पेज है जिसके अंदर पेज नंबर फर्स्ट जिसपे हाउ व्हेन एंड वेयर चैप्टर है। बड़ा इनसिग्निफिकेंट चैप्टर है, ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता और टीचर्स भी जनरली स्कूल में स्किप कराते हैं। और हम भी कोशिश करेंगे कि इसे एक या दो क्लास में ख़त्म कर सकें। तो हाउ व्हेन एंड वेयर, तो इस चैप्टर के अंदर ये बताया गया है कि हम हिस्ट्री होता क्या है। हिस्ट्री जो है सेट ऑफ पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड होता है पास्ट का उसे हम हिस्ट्री कहते हैं, चाहे वो रिटन हो या अनरिटन हो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के हिसाब से हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, कोई भी रेफरेंस बुक के हिसाब से नहीं, जो एनसीईआरटी में है और जनरली जो स्कूल फॉलो करती हैं। पहली चीज इन्होंने दे रखी है कि डेट्स क्या होती हैं। तो हम सबको पता है कि डेट्स का कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है। डेट से ही हिस्ट्री होती है, क्योंकि हमने देखा है कि हिस्ट्री याद करनी जनरली डिफिकल्ट क्यों होती है, क्यों जो है बच्चे हिस्ट्री से भागते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें डेट जो है मगअप करना पड़ते हैं कि कौन से पीरियड में कौन सा राजा आया था, कौन से समय में किस ने कौन सा वार किया था। तो ये सब जो है हमें डेट्स को मेमोराइज करना पड़ता है, इसीलिए ये चीज़ें जो है हिस्ट्री जो है हमारे लिए डिफिकल्ट होती है। पर डेट का भी अपना एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस, बहुत बड़ा रोल होता है। तो डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये एक पूरा एक पेज इन्होंने समझा रखा है कि एक बात बता रखी है कि हिस्ट्री जो है क्यों हमें जो है डेट जो है चाहिए होती है। तो थोड़ा काफ़ी एक ब्रीफ दे रखा है इस पेज में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी डेट्स इंपॉर्टेंट क्यों है उसका एक रीज़न है, क्योंकि हमें जो है फोकस करना होता है पर्टिकुलर इवेंट्स के ऊपर। ठीक है, इवेंट्स के ऊपर कोई भी इवेंट जो है वो किसी न किसी समय, किसी न किसी काल में, किसी न किसी डेट में हुए होते हैं। जैसे अकबर का जन्म कब हुआ था, ठीक है, इंडिया में मुगल रूल कब आया था, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, उनका बर्थ कब हुआ था। तो ये सब जो है हमें डेट्स ही बताती हैं। हमें डेट्स एग्जैक्ट कई बार नहीं पता होता। हिस्टोरियंस इसके ऊपर जो है काफ़ी हिस्टोरियंस वो होते हैं जो कि हिस्ट्री लिखते हैं, जो कि बताते हैं कि हिस्ट्री कहाँ है। तो इसके ऊपर जो है काफ़ी डिबेट होता है कि कौन सी डेट है, कौन सी डेट है। कई बार एग्जैक्ट डेट नहीं होती तो हम रिलेटिव डेट बनाते हैं, रिलेटिव, ठीक है, कि शायद इस समय हुआ होगा। तो इससे क्या होता है, एक हमें क्रोनोलॉजी पता लगती है, क्रोनोलॉजी कि हम पढ़ सकते हैं कि पहले अकबर आया, फिर जहांगीर आया, फिर शाहजहां आया, फिर कौन सा रूलर आया, इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। फिर ब्रिटिशर्स आए, तो हम एक पूरी क्रोनोलॉजी को हम पढ़ सकते हैं कि कब कैसे कौन सा रूलर यहाँ पर हमारे देश में आया। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इवेंट सिग्निफिकेंट होना चाहिए। हर डेट के लिए, हर चीज के लिए जो है हमें डेट नहीं पता होनी चाहिए। हर चीज जो होती है हिस्ट्री में वो जो है नोटेड नहीं होती है। ओनली इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो होते हैं, इम्पोर्टेंट, उन्हीं को हम जो है वो ही हिस्ट्री में लिखे जाते हैं, और उन्हीं की वजह से कि वो कब हुए थे हम पता लगा सकें। जैसे वर्ल्ड वार कब हुआ था, ठीक है, तो और क्या कहते हैं, ओलंपिक्स उस समय के कब हुए थे। इस तरीके से एक्स वाई जेड कोई भी बड़ा इवेंट हुआ हो तो हमें इस चीज के लिए डेट्स चाहिए होती हैं। तो डेट्स का इंपॉर्टेंस है। तो पेज नंबर आप 2 पे आएंगे तो यहाँ पर एक जो है इनडायरेक्टली फॉर्म में ये लिखा हुआ है, दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एज इम्पोर्टेंट। इफ और फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस इफ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इश्यूज, हमारा जो स्टडी जो है वो बदल जाती है अगर हम नए इश्यूज के बारे में ध्यान दें। और न्यू डेट सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट, तो नई डेट सिग्निफिकेंट लगने लगेंगी। तो मुगल एरा के बारे में बात कर रहे हैं, जब हमारे देश में मुगल आए थे, अगर उनके बारे में बात करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट लगने लग जाते हैं। अर्ली मैन कब आए थे, उनके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें उनका इम्पोर्टेंस उस डेट को
जो है इम्पोर्टेंस, उस समय का हमें सिग्निफिकेंस पता लग जाता है। तो इसीलिए हमारे पास जो है डेट्स हैं। तो आप ये एग्जाम में आएगा तो आप इस बेसिस पे लिख सकते हैं कि जो डेट्स जो हैं वो वाइटल इवेंट्स को सिग्निफाई करते हैं, जिससे कि हमें मदद मिलती है स्टडी करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल में ये लिख सकते हैं, इन द हिस्ट्री इज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पोर्टेंट। जैसे हमें हिस्ट्री पढ़नी थी, अगर हमें इंडिया की हिस्ट्री देखनी थी तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए थे। तो कब किस गवर्नर जनरल आया था, जैसे कि आज के टाइम में क्या है कि प्राइम मिनिस्टर बनता है। ठीक है, पहले मनमोहन सिंह थे, फिर नरेंद्र मोदी जी आए, फिर एक और बार नरेंद्र मोदी जी आए, अगली बार क्या पता मोदी जी या कोई और आए। तो हमारे पास ये एक रिकॉर्ड होता है कि कब कौन सा रूलर या जनरल, गवर्नर जनरल, या फिर कौन सा रूलर जो है आया होता है। तो हमें ये सब नॉलेज रहती है। तो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, और आखिरी में जब वो यहाँ से चले गए थे तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे। अगर याद कर सकते हो तो अच्छा, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपके लिए कि भाई क्यों हमारे लिए टाइम पीरियड जरूरी है, क्योंकि हम वारेन हेस्टिंग के समय जो है टाइम डिफरेंट था, उस समय जो है चीजें बदली हुई थी। लॉर्ड माउंटबेटन के समय में चीजें बदली हुई। जैसे आप एग्जांपल बहुत सिंपल देता हूं मैं, आज के टाइम पे जैसे आज हम 2020 की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि आज के टाइम पे जो है कोरोना चल रहा है। ठीक है, आज तो ये डेट जो है पूरी हिस्ट्री में लिखी जाएगी कि भाई 2020 के अंदर कोरोना आया था। ठीक है, आगे कभी भी फ्यूचर जनरेशन को, हमारी जनरेशन्स को, आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन्स को अगर कभी पढ़ना हो तो उनके लिए इजी रहेगा कि हाँ भाई इस साल में जो है कोरोना वायरस ऐसा पेंडेमिक आया था जो पूरी दुनिया में फैल गया था। तो इसीलिए जो है डेट्स जो है इनका सिग्निफिकेंस है। अब एक चीज और देखने की है कि कोई भी डेट, कई डेट जो है क्लियर डेट नहीं होती। जैसे इसी के ऊपर एक पैराग्राफ है, ये और मैं पढ़ देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे आप लोग एक रीडिंग लगाना इनकी, क्योंकि रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। हर चीज अगर स्पून फीडिंग मिल जाए ना तो आप हिस्ट्री, साइंस, एसएसटी, फिर ये आदत बहुत बेकार हो जाती है। तो एक रीडिंग जरूर लगाना, आपकी रीडिंग हैबिट भी बहुत अच्छी हो जाएगी। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर a process such as this. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established. जैसे जो ब्रिटिशर्स आए थे वो किसी एक डेट पे नहीं आए थे कि भाई 14 फरवरी को ब्रिटिशर्स हमारे देश में आ गए थे ना, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर ट्रेड करने आए थे। ट्रेड होता है कि अपना बिजनेस करने आए थे। जब बिजनेस करने आए थे तो धीरे 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 उन्होंने बिजनेस करा, लोगों को उन्होंने जो है डेप्ट यानी कि कर्ज में डाला, फिर उनके ऊपर रूल, ऐसी ही जो है बड़ी हिस्ट्री है, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो उनको जो है अपना डेप्ट के अंदर जो है उनको लिया, फिर वो लैंड कब्जा किया, फिर ऐसे करते करते उन्होंने धीरे धीरे विद इन ईयर्स, काफी सालों में जो है काफी मेजर पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट उन्होंने जो है पूरा घेर लिया था, उन्होंने अपने अंडर कर लिया था। तो कोई फिक्स डेट नहीं है कि भाई हाँ इस दिन आज उठ के आ गए और अंग्रेजों ने जो है अपना जो किंगडम बना लिया या अपने जो है रूल कर लिया, तो कोई फिक्स डेट नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से कोई फिक्स डेट नहीं है कि नेशनल मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी। हमें ये पता है कि भाई 1857 को एक मूवमेंट, आज़ादी की मूवमेंट चली थी इंडिया में, लेकिन उससे पहले भी जो है एकदम तो उठ के नहीं चल दिए थे सारे कि भाई अच्छा आज ही याद आया, सुबह उठे यानी कि आज ही आज़ादी चाहिए, चलो आज़ादी। वो धीरे धीरे कुछ हुआ, कुछ इवेंट्स हुए थे, ब्रिटिशर्स के जो हैं क्या कहते हैं कि काफ़ी हरास कर रहे थे यहाँ के लोगों को ब्रिटिशर्स, और उनके ऊपर टैक्स इतना ज़्यादा लगा रखा था, उनका जो भी ग्रेन्स उगते थे। तो वो धीरे धीरे जो है एक नेशनल मूवमेंट के अंदर आ गई थी। नेशनल मूवमेंट मतलब कि एक विद्रोह की मूवमेंट की, भाई हमें जो है इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ये जो है ओवर स्ट्रेच ऑफ अ पीरियड जो है ये सब चीज़ें चली थी। तो कई चीज़ों के लिए हम डेट नहीं होती, इसलिए हम जो है एक रेफरेंस डेट दे देते हैं कि भाई हाँ इस समय हुआ होगा। जैसे अर्ली एज में अगर हम बात करें, जैसे हमें कोई आज भी अगर हमें कोई बोन्स मिलती हैं, ठीक है, अर्ली मैन की, हमें कैसे पता लगा कि भाई अर्ली मैन थे या उस पीरियड में थे,
तो वो हम क्या करते हैं, डेटिंग करते हैं, कार्बन डेटिंग, वो एक बड़ी चीज है। हम जो है साइंस मतलब चेक करते हैं। जैसे हमें हड्डी मिल गई, एक कोई एरिया में हड्डी मिल गई, जैसे सपोज करो किसी हिल्स में कोई एक हमें बोन मिल गई, तो हम जो है उनका केमिकल एनालिसिस करते हैं। फिर हम जो है और बाकी जो बोन्स मिली होंगी, फिर उससे हमें पता लगाते हैं भाई वो कितने मिलियन ईयर्स पहले की हैं, कितने थाउजेंड ईयर्स पहले की है। तो हम जो एक रेफरेंस बनाते हैं, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते, हम एब्सोल्यूट डेट नहीं बता सकते। तो आजकल तो हमारे पास इतनी हिस्ट्री है, लेकिन पुराने जमानों पे बहुत ज्यादा इतना ये डेवलप नहीं था कि हर चीज को हम जो है नोट कर सकें हिस्टोरिकली। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 3 पे। इस पे क्या इंपॉर्टेंट है कि हाउ डू वी पीरियडाइज। तो पीरियडाइज मतलब पीरियड्स में बांटना, कि भाई यहाँ अपनी हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री बहुत वास्ट है, हम हर एक चीज हर एक दिन में क्या क्या होता है वो थोड़ी पढ़ेंगे। जो मैंने जैसे पहले बताया कि जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होंगे, खाली जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उसी के सिग्निफिकेंट जो है हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उन्हीं के सिग्निफिकेंस में। अगर वो इम्पोर्टेंट होगा तो हम वो डेट भी याद करेंगे। जैसे हमारे लिए इंडिपेंडेंस होती है, हमें पता है कि 15 अगस्त 1947 को जो है इंडिपेंडेंस मिला था हमें, ठीक है। ये डेट सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि इस दिन एक इवेंट हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट। वो कौन सा इवेंट था, तो वो था इंडिपेंडेंस मिला था इंडिया को, ठीक है। अब हमसे कोई कहने लग जाए कि भाई 10 अगस्त 1947 को याद करो, क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, कोई सिग्निफिकेंस नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा, हर दिन होता है कुछ ना कुछ, लेकिन इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए हम इसे पढ़ते नहीं है। हम पढ़ते हैं खाली उसे जिस दिन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, यानी कि जिस दिन बहुत बड़ा इवेंट हुआ जो हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है, ये हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री बहुत बड़ी है, ठीक है। कितने हजारों सालों से जो है रूलर्स थे, ठीक है। तो वो सब डिवाइड कर देते हैं, ताकि हम क्लासिफाई कर देते हैं, ताकि हम उसे इजीली पढ़ सकें। भाई हम इस पीरियड से इस पीरियड की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, फिर इस पीरियड में ये हुआ। जैसे हम पढ़ते हैं स्टोन एज हो गया, आइस एज हो गया, ये फलाना में स्टोन एज में स्टोन की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। फिर आगे जाके जो है व्हील वगैरह डिस्कवर हुए थे। तो ये सब हम क्लासिफाई कर देते हैं। क्लासिफिकेशन का पर्पस क्या होता है, क्लासिफिकेशन का पीरियड बनाने का, कि हम जो है उन्हें इजीली पढ़ सकें, ठीक है, इजी टू स्टडी। हर पीरियड को, हर क्लास को जो है हम जो है आसानी से एक बार पढ़ सकें। तो अब जैसे ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 3 है, ये इंपॉर्टेंट है कि वाई हाउ डू वी पीरियडाइज, हम कैसे पीरियडाइज करते हैं। तो 1817 ये डेट, हमें ये नाम याद रखना है, जेम्स मिल। इसके इसके इस चीज पे एक पीछे क्वेश्चन भी है, तो बैक एक्सरसाइज में। जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था, स्कॉटिश जो है कंट्री है, तो स्कॉटलैंड, तो वहाँ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर था, जिसने एक मैसिव 3 वॉल्यूम बुक तैयार की थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसने जो हमारी हिस्ट्री है, पहले ब्रिटिश इंडिया कहते थे, जो ब्रिटिश इंडिया के हम जब कॉलोनी थी, कॉलोनी क्या होता है मैं इसी चैप्टर में आगे बताऊंगा, लेकिन जो ब्रिटिश इंडिया थे, जिन्होंने हमें कब्जा, ब्रिटिशर्स ने जिन्होंने हमारे ऊपर एक तरह से कब्जा कर रखा था, उनके ऊपर उस समय क्या हिस्ट्री थी। तो वहां पर जो है स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट जेम्स मिल ने एक बुक लॉन्च की थी। तो उन्होंने जो है ये बुक को, हमारी हिस्ट्री को डिवाइड किया था 3 पीरियड्स में, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ठीक है। इन्होंने किस बेसिस पर डिवाइड किया होगा कि सबसे पहले यहाँ पर हिंदू रहा करते थे, हिंदू राजा, फिर मुस्लिम आए, मुस्लिम कनकर जो है आए बाहर से, मतलब मिडल ईस्ट से। तो उन्होंने जो है यहाँ पर आकर अपना जो है राज्य स्थापित किया, मतलब यहाँ पर उन्होंने रूल किया। फिर हम वहां से ब्रिटिशर्स आए ट्रेड के थ्रू, ट्रेड करते करते उन्होंने मुस्लिम रूलर्स को हराया, और वहां पर जो है अपना ब्रिटिश जो है रूल जो है उन्होंने बनाया। तो इसमें एक अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये जो है इस तरीके से देखना, इस तरीके से हिस्ट्री को बांटना ठीक तरीका है। तो कई लोग इसे सही मानते हैं, लेकिन मेजोरिटी और ये चीज जो है गलत है। गलत क्यों है ये आगे भी बताया जाएगा, लेकिन मैं एक और ही बता देता हूँ गलत क्यों है। क्योंकि कब किसी भी रिलीजन, किसी भी एरिया को हमें जो है, इसका आंसर मैं आगे देता हूँ, जैसे यहाँ पर है
जैसे कि इन एनी केस वी कैन रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम। हम किसी भी पीरियड को या तो हिंदू या मुस्लिम पीरियड से सिग्निफाई नहीं करते, क्योंकि खाली धर्म ही जो है, रिलीजन के बेसिस के ऊपर ही जो है, एक खाली वही जो है रीजन नहीं होना चाहिए कि वो पीरियड वो रूल करते थे तो इसलिए उनका रूलर हो गया। इससे क्या होता है कि डिवाइड आ जाता है। ये ब्रिटिशर्स की एक टेक्निक भी थी कि डिवाइड करो और रूल करो। तो यहाँ से जो है एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी स्टार्ट हो जाती है कि आप जो है उन्हें हिंदू का बता दो, मुस्लिम्स का बता दो, तो वो जो है उसी रूल को अपने को उसी को अच्छा मानेंगे जब मुस्लिम रहे होंगे, और जो हिंदू हैं उसी को अच्छा मानेंगे जब हिंदू रहे होंगे। तो डिड नॉट वेराइटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दीज पीरियड्स। और ये क्वेश्चन भी रखता है कि क्या उस समय जो है हर तरह के फेथ एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो हमें किसी भी एरिया, किसी भी एज को, किसी भी एरा को, किसी पार्ट ऑफ हिस्ट्री को ना ही तो हमें जो है रिलीजन से, ना ही उनके फेथ से हमें जो है डिवाइड करना चाहिए। आगे चल के फिर ये जो है नोशन को इतना ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर आगे जाके एक और जो था क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है, मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया इंडिया को एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में। ठीक है, सबसे पहले मैं क्लासिफाई किया हिंदूज, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स। ये जो है ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया, थोड़ा बहुत किया गया, लेकिन ये क्या कर रहा था, ये डिवाइड क्रिएट कर रहा था सोसाइटी के अंदर। ठीक है, ये सोसाइटी के अंदर डिवाइड क्रिएट कर रहा था। उसके बाद जो है नया जो और हिस्टोरियंस है, उन्होंने किस तरीके से डिवाइड करा, एंशिएंट, मिडीवियल और मॉडर्न। इस तरीके से उन्होंने तीन जो हैं पार्ट में डिवाइड करा पूरे हमारे जो हिस्ट्री थी। और आज भी ये बहुत जो है कॉमन जो है यही यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो है मोस्ट प्रॉपर माना जाता है कि ये तीन जो है डिवाइड करना। एंशिएंट मतलब पुराना, मिडीवियल यानी बीच का, और मॉडर्न मतलब जहां पर जो है साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वलिटी का आगमन हुआ, यानी कि वो आए। हालांकि इसके ऊपर भी बहुत सारा जो है क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई क्या ये होना चाहिए, क्या ये नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम जो है, क्या मॉडर्न एज में ही खाली रीजन था, क्या मॉडर्न एज में ही साइंस था? नहीं भाई, साइंस तो आर्यभट्ट के टाइम पर भी था। रीजनिंग क्या उस समय नहीं थी? थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इसी समय मॉडर्न है। ये हमने काफी वेस्टर्न फॉर्म जो एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि यही बहुत आज बहुत चलता है। अब भी अगर हम पढ़ते हैं बड़ी क्लासेस में, हायर स्टडीज में, तो एंशिएंट, मिडीवियल और मॉडर्न पीरियड ही जो है पढ़ाया जाता है। तो यही जो है एक्सेप्टेड किया गया वाइडली। तो हमारे एक क्वेश्चन भी है, अगर आज मैं इसके बेसिस पे ही एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूं, तो इसमें बैक में है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स। जेम्स मिल यही है जिसने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ, ये पेज नंबर 3 पे है, बेसिस ऑफ रिलीजन के ऊपर। इसने जो है हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स, he divide the he did the periodization of Indian history into Hindus, Muslims and Britishers, and that periodization is based on their religious faith. So it was creating a divide and rule, it was creating a divide among the citizens. तो मतलब एक डिवाइड क्रिएट हो जाता है, इसीलिए ये जो है इसके साथ ये प्रॉब्लमैटिक था, और इसलिए वाइडली एक्सेप्ट नहीं करता किया गया। हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अच्छे से यूज करके हमारे देश को बांटा था, और बीच में हिंदू मुस्लिम जो है करवाया था। तो वो ये उसी तरीके का एक एग्जाम्पल है कि जिस तरीके से वो हमारी हिस्ट्री को डिवाइड कर रहे थे। तो आज के लिए जो है इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कौन सी डेट्स के बारे में, ठीक है, हम हम पढ़ेंगे कॉलोनियल के बारे में, और क्या एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स वगैरह थे, इन सब के बारे में जो पढ़ेंगे। तो 2 या 3 पेज का और चैप्टर है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे।
तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई और चैप्टर आपको प्रॉब्लम कर रहा हो या कोई और भी बुक आपको प्रॉब्लम कर रही हो जो आपको समझना हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं हमें। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स का हमें बहुत जो है इंतज़ार रहेगा। सो प्लीज़ थैंक यू।